Hello everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Parshala. So today I'm going to take one more interesting story, and through this English story you will learn tenses, vocabulary, pronunciation and how to do perfect reading. So without wasting time, let's start. What Misha heard. So let's see the what is the story about. Misha stood at the doorstep of her aunt's house in a pretty pink dress. Her cheeks were red and rosy. For it was a hot summer day, her feelings were those of any little girl who is visiting an aunt in the neighborhood. She heard voices near the window. How very annoying! So मिशा जो है, नेम ऑफ द गर्ल जो यहाँ पर खड़ी है, और वो जो है सीढ़ियों के ऊपर वहाँ पर खड़ी है अपनी आंट के घर पे, और उसने जो है काफ़ी अच्छी पिंक ड्रेस पहन रखी है, बड़ी प्यारी सी लग रही है। और उसके जो चिक्स है, चिक्स मीन्स गाल जो है वो बहुत रेडिश लग रहे हैं, एकदम रोज़ की तरह। और बहुत ज़्यादा गर्मी का जो है वो दिन है, और उसकी जो फीलिंग्स है, जैसे अक्सर हम जो बहुत ज़्यादा फीलिंग करते हैं अपने पड़ोस के यहाँ पर जाते हैं या आंट वगैरह के यहाँ पर मिलने के लिए जाते हैं, तो वो भी अपनी एक आंट के वहाँ पर मिलने के लिए गई है। तो अचानक उसे विंडो से जो है, खिड़की के पास से जो है कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। और वो क्या सुनती है? हाउ वेरी अनोइंग, कितना जो है चिड़चिड़ाने वाली जो है बात है। वो क्या चिड़चिड़ाने वाली बात है, देखते हैं आखिर उसने ऐसा क्या सुन लिया। Yes, it's terrible to have this noisy creature forced upon us. The speakers were Misha's two cousins, Jia and Karina. Misha heard their words very clearly through the curtains and open windows. She stood there wondering whether the doorbell had really rung. Should she ring it again? Poor Misha. Mother said her cousin and aunt wanted her to come over. But now her cousin was saying such an unkind thing. This was what her cousin thought about her. So, बहुत ज़्यादा जो है ये कितना टेरिबल है, कितना डरावना सा है, और ये कितना नॉइजी क्रिएचर्स है, कितनी आवाज़ करता है जो हम पे फालतू ही भेज दिया गया है। मीसा सुनती है कि वो सुन रही है अंदर के लोग बातें कर रहे हैं, और वो दोनों उसकी कज़न सिस्टर है जो बोल रही है, कज़न जिया और करीना दोनों, कि भाई वो जो आ रही है हम पे फालतू ही जो है फोर्स करके फेंका जा रहा है, और कितनी नॉइजी की जो है क्रिएचर है। तो स्पीकर्स जो है वो दोनों कौन है? मीशा की कज़िन है जिया और करीना। मीशा सुनती है कि ये सारे वर्ड्स उसके लिए कहे गए हैं, एक्चुअली वर्ड्स वेरी क्लियरली, और वो बिल्कुल क्लियर और साफ़ सुथरे जो है आवाज़ जो है, वो वर्ड जो थे वो बिल्कुल साफ़ सुथरे थे, क्योंकि वहाँ पर जो पर्दे लगे हुए थे और जो ओपन विंडो थी दोनों ही खुले हुए थे। तो अंदर जो है बात कर रहे थे रूम के अंदर, वो सारी की सारी आवाज़ें उसको बाहर तक सुनाई दे रही थी, और वो बाहर ही खड़ी रही। वो अब सोच रही थी क्या उसे जो है वापस से दरवाजे की डोरबेल जो है बजानी चाहिए या नहीं बजानी चाहिए, वापस से क्या करना चाहिए, क्योंकि उसने ये सब कुछ सुन लिया कि भाई ये जो है बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, बहुत ज़्यादा फालतू परेशान कर रखा है। अक्सर जब हम सोचते हैं कि घर पे जो है कोई अनवांटेड पर्सन आता है, तो हम उसके बारे में ऐसा ही सोचते रहे, क्यों आ रहे हैं, परेशान हो जाएंगे, ऐसा है वैसा है। सो वो ऐसा सुनती है और वो सोचती है मुझे वापस से बेल बजानी चाहिए या नहीं बजानी चाहिए। बेचारी मिशा। मदर सैड हर कजिन एंड आंट वांटेड हर टू कम ओवर। बेचारी मीशा सोच रही है कि उसकी माँ ने कहा था कि उसकी जो कज़न है, कज़न सिस्टर जो है और आंटी जो है, वो उसे वहाँ बुला रही है, वो उससे मिलना चाहती है। बट नाउ हर कजिन्स वर सेइंग सच एन अनकाइंड थिंग। लेकिन अब वो सोच रही है कि उसकी कज़िन जो है इस तरीके से उसके बारे में इतना बुरा सोचती है। दिस वॉज वॉट हर कज़िन थॉट अबाउट हर। और वाकई में ही उसके बारे में उसकी जो कज़िन्स की जो
थिंकिंग है, सोच जो है वो ऐसी है, जबकि उन्होंने तो मुझे यहाँ पर खुद ही बुलाया था। मीशा वॉज कन्फ्यूज्ड। She shut her mouth tight and clenched her small, hot hands. It was very hard to be brave. She wanted to go back, but she knew that would be cowardly. Her cheeks kept growing hotter and hotter. Plainly, there was only one thing to do: go in and not let anybody know that she had overheard those unkind words. So, मीसा जो है बड़ी परेशान थी, पजल थी, बहुत कंफ्यूज थी। तो उसने सोचा, अपना मुंह जो है उसने बंद कर लिया, बिल्कुल टाइट, एकदम जो है क्लिंस कर लिया, छोटे से जो है अपने हाथों, गरम गरम हाथों से, जैसे हम कहते हैं ना भींचना, अपने होठों को जो है भींच लो, हाथों से ढक लो, लाइक दिस। तो उसने अपने जो है गरम हाथों से जो है अपने मुंह को बंद कर लिया और उसने जो है बहुत मुश्किल से जो है बहादुर बनने की कोशिश की। वो ये चाहती थी कि वो जो है वापस घर चली जाए, लेकिन उसने सोचा अगर वो ऐसा करेगी तो इसका मतलब डरपोक है। उसके जो गाल थे वो बिल्कुल गर्मी की वजह से, बहुत तेजी गुस्से की वजह से जो है गर्म से गर्म होते गए। और वो जो है अब सिर्फ एक ही चीज़ करना चाहती थी, वो ये नहीं जताना चाहती थी कि उसने जो कुछ भी सुन लिया, जो कुछ भी वो बातें कर रहे थे वो सब कुछ सुन चुकी है, जो भी बुराइयां वो कर रहे थे अंदर उसके बारे में वो सब कुछ उसने सुन लिया, वो ये जताना नहीं चाहती थी अंदर। द वेटिंग एंड द साइलेंस was almost too much. The girls' voices died away in the room. A bee was buzzing near a potted plant at the door, and some cows ran quietly up the lane past the green garden gate. Then all at once the door flew open. The Jia and Karina stood before her. तो वो जो है वेट करती रही चुपके से और कुछ नहीं बोली। फिर जो है वो जो लड़कियों की आवाज़ें जो आ रही थी कमरे के अंदर ही दब गई और वहीं के में ख़त्म हो गई। उसके बाद जो है वहाँ पर जो मक्खियाँ जो थी उनकी भिन भिनाने की आवाज़ होने लग गई और पास में ही जो प्लांट था वहाँ पर एट द डोर, जो डोर जहाँ पर उसका गेट था वहीं पे ही जो पोटेड लगे हुए थे प्लांट के ये वाले, तो यहाँ पर जो है बहुत सारी मच्छियों की भिनभिनाहट की आवाज़ आने लग गई और कुछ काऊ जो है वहाँ से चुपके से वहाँ से जो है रास्ते में से गलियों में से निकलने लग गई और जहाँ पर ग्रीन गार्डन गेट था। फिर ऑल एट सडनली जो है वो दरवाज़ा ओपन हुआ और जिया और करीना जस्ट उसके सामने खड़ी हो गई। सो उसने जो कुछ भी सुना उसमें हिम्मत नहीं हुई कि वो उसे कुछ कहे। ओ माई डियर Misha, how lovely to see you. There was quite a chorus of greetings as they ushered puzzled Misha into a bright room, where her aunt, wrapped in a shawl, sat on a couch. She held out both hands to welcome her niece. So वो जो है मीशा को बोलती है कि भाई ओह कितनी प्यारी हो तुम मीशा, तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। और जो है पूरे कोरस के साथ, पूरे ग्रुप के साथ जो है वो जो है ग्रीटिंग कर रहे थे, विश कर रहे थे कि वो तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। तो उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज थी, पजल थी बहुत ज़्यादा मीशा जब वो जो उनके रूम के अंदर आई। और उसकी जो आंट थी वो शॉल लपेटे हुए जो है बैठी हुई थी सोफे के ऊपर और दोनों हाथों से उसने अपनी भतीजी का जो है वेलकम किया। हाउ कैन दे प्रिटेंड टू बी सो काइंड, थॉट मीशा। मीशा सोचती ये लोग कैसे हैं, अभी तो कितनी बुराई कर रहे थे और मेरे सामने कितना अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं। प्रिटेंड मतलब नाटक करना, दिखावा करना। शी स्टूड देयर इन द मिड्स ऑफ देम ऑल, ऑकवर्ड एंड साइलेंट, एन ऑनेस्ट स्वीटेन little girl but quite upset and a little angry. That the moment she wanted to burst out. So वो जो है उनके दोनों के बीच में जो है सभी के बीच में अजीब सा फील कर रही थी और उनके बीच में वो साइलेंटली चुपचाप खड़ी हुई थी। ऑनेस्ट चिएटेन जो है बहुत ज़्यादा मतलब ईमानदारी से, लेकिन बहुत ज़्यादा अपसेट के साथ, बहुत ज़्यादा एंग्री के साथ, उस पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी वो अपने मन के अंदर। शी वॉन्टेड टू ब्रस्ट आउट, और वो जो है अपना गुस्सा निकालना चाहती थी। यू डोंट लव मी रियली, यू सेड आई वॉज नॉइजी क्रिएचर। तो उसने आखिर बोल ही दिया कि तुम लोग मुझे प्यार नहीं करते, तुम लोग तो मेरे बारे में ये बोल रहे थे कि मैं एक नॉइजी क्रिएचर हूँ। It was worse when her kind aunt hugged her and said, "Oh, we are so glad to have you visit."
वो ऐसा जो है कहना चाहती थी, गुस्सा निकालना चाहती थी कि तुम लोग मुझे प्यार नहीं करते हो, तुम लोग तो मेरे बारे में ये बोल रहे थे कि मैं एक नॉइजी क्रिएचर हूँ, बहुत ज़्यादा आवाज़ करने वाली। लेकिन अब ये कितना बुरी बात है कि उसकी जो आंट है उसे हग करती है, गले लगाती है और बोलती है, ओ तुम्हें देखकर कितनी खुशी हुई कि तुम हमें मिलने के लिए आए। मीसा फेल्ट टेरिबल। शी डिड नॉट नो विच वे टू लुक और वेयर टू हाइड हर हॉट चिक्स। अब मीशा को जो है बड़ा जो है दुख हो रहा था, परेशान हो रही थी। वो ये नहीं जानती थी कि किस तरीके से उन लोगों से डील की जाए और किस तरीके से अपने आप की फीलिंग को छुपाया जाए कि उसकी जो है जो चिक्स है वो गर्म हो रहे हैं, मतलब गुस्से से लाल, जैसा मतलब ना तुम्हारे जो है गाल गुस्से से लाल हो रहे हैं, तो वो किस तरीके से छुपाए, वो ऐसा सोच रही थी। इन द मिडल ऑफ द विंडो ए लार्ज ग्रीन पैरट वॉज क्लॉइंग एट हर पर्च। सो बीच के अंदर, विंडो के बीच में जो है एक ग्रीन पैरट बैठा हुआ था, अपने पंजों पर, जो पर्च के ऊपर बैठा हुआ था। मीशा कम एंड मीट पोली, said Gia, patting the bird's head gently. The people next door are going on holiday. They have sent her to us till they come back. मीशा जो है कहती है, मीशा आओ तुम इधर और ये पोली से मिलो। जिया ने कहा कि ये पालतू जो है बर्ड्स है और इसका हेड देखो कितना प्यारा है, और ये हमारे अगले ही डोर, मतलब हमारे जो पड़ोसी हैं वो जो है हॉलीडे पे गए हुए हैं और ये हमें दे के गए हैं कि भाई हम वापस आते हैं, तब तक तुम इनका ख्याल रखो। Here Polly interrupted with a long loud screech. Everybody put their hands to their ears instinctively. So यहाँ पर पोली जो पैरट है वो बहुत तेजी के साथ उसने जो है स्क्रीच किया, मतलब चिल्लाया। जो पैरट की जो आवाज़ होती है उस तेजी के साथ जो है वो बोलने लग गया। सभी ने अपने जो है हाथ कानों पर लगा लिए, हाथों हाथ। वी लाइक हर सैड करीना वैन पोली वेंट क्वाइट बट शी इज सो नोइजी। सो करीना कहती है, भाई पोली अगर जो है शांत रहता है तब तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्या है, आवाज़ करता है। शी इज सो नॉइजी, बहुत आवाज़ करने वाली है ये। सो दैट वॉज द नॉइजी क्रिएचर। तो इसीलिए क्या है, ये नॉइजी क्रिएचर है। मीशा ट्रबल्स वेनिस्ड इन एन इंस्टेंट। अब मीशा की जो प्रॉब्लम थी वो एक सेकंड में ही गायब हो गई। वेनिस्ड मतलब गायब होना, हाथों हाथ, इंस्टेंट। जैसे ही उसने सुना कि वो पैरेट के बारे में बोल रहे हैं, नॉइजी क्रिएचर, तो मीशा की जो दिमाग में जो टेंशन भरी हुई थी, जो बहुत ज़्यादा सैड थी, वो हाथों हाथ गायब हो गई। हर फेस ब्राइटेंड, और उसका फेस चमक गया। शी टोल्ड दैम हर सिली मिस्टेक इन थिंकिंग द नॉइजिंग क्रिएचर वॉज हर सेल्फ। और उसका जो चेहरा जब चमक गया तो उसने बात बताई कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी। मैंने ऐसा सोचा कि तुम लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हो कि मैं जो हूँ नॉइजी क्रिएचर हूँ। मैंने अपने बारे में ऐसा सोचा कि मैं जो नॉइजी क्रिएचर हूँ। दे ऑल हैड ए हार्टी लव। और ये सुनकर वो सभी के सभी बहुत हंसने लग गए। जिया हग्ड हर एंड सैड, इवन इफ यू आर अ नॉइजी क्रिएचर वी वुड स्टिल लव यू एंड वॉन्ट यू हियर। तो जिया ने उसको गले लगा के बोला मीशा को, अगर तुम नॉइजी क्रिएचर्स भी होती तब भी हम तुम्हें ऐसे ही प्यार करते और हम चाहते कि तुम हमारे यहाँ पर रहो। मीशा फेल्ट दिस वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट इन हर लाइफ। और मीशा ने सोचा ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा और हैप्पीएस्ट मोमेंट है, जब उसकी जो है पूरा डाउट क्लियर हो गया। जो भी उसके मन में जो डाउट था वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी ये सोचकर कि उसकी आंट वगैरह, उसकी कज़न सिस्टर उसके बारे में ऐसा गलत सोचती है, लेकिन वो सभी चीज़ें जो है वो पेरेंट के बारे में बोल रही थी। सो मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है हमेशा रिश्तों को ख़राब कर देती है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है किसी के बीच में तो वो वक्त रहते क्लियर कर देनी चाहिए, वरना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी कि छोटी सी चीज़ भी जो है रिश्तों को ख़त्म कर देती है। For watching. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos. Like, share, comment and subscribe my channel Nas Parshala. Thank you, take care and be safe at home.